क्या आप जानते हैं कि खरगोश एक ऐसा जानवर है जो अपना पखाना या फुजला खुद खाता है? वो ये हरकत क्यों करता है? इसकी साइंसी वजह क्या है? इसी के साथ साथ एक मिथ ये भी है कि खरगोश अपनी जिन्स को तब्दील कर लेता है। ये कभी मादा खरगोश और कभी नर खरगोश में खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है, वो तमाम तर तफसीलात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। खरगोश इंतहाई खूबसूरत जानवर है। इसको लोग घरों में भी पालते हैं और ये जंगलों में भी पाया जाता है। खरगोश दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है जो दो अल्फाज खर और गोश से मिलकर बना है। खर का मतलब कान और गोश का मतलब गधा है। खरगोश को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके कान गधे जैसे बड़े होते हैं। ये कान उन्हें शिकारियों से बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। खरगोश अपने बड़े बड़े कानों की बदौलत दूर से ही शिकारी का पता लगा लेता है और उसके पहुंचने से पहले ही अपनी हिफाजत का सामान कर लेता है। खरगोश पालतू भी है और जंगलों में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अपने घरों में पालते हैं। इसकी पूरी दुनिया में तकरीबन 305 किस्में ऐसी हैं जो घरों में पाई जाती हैं और ये तमाम किस्में दुनिया के 70 मुल्कों में पाई जाती हैं। इसके अलावा खरगोश की 13 इकसाम जंगलों में पाई जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खरगोश यूरोपीय नस्ल के हैं। ये दुनिया के सबसे सर्द बराए आजम अंटार्कटिका के अलावा तमाम बराए आजमों में पाए जाते हैं। लोग इसे घरों में पालते हैं, खाने के लिए इसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी नरम खाल बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुसलमानों के नजदीक ये एक हलाल जानवर है। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया। सही बुखारी में एक रिवायत इसके हिलाल होने की हुज्जत समझी जाती है। खरगोश सब्जी खोर जानवर हैं जो घास और दीगर पत्तों वाले पौधों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी खुराक में सेलुलोज की बड़ी मिकदार होती है जिसे हजम करना मुश्किल होता है। खरगोश इस मसले को बड़े दिलचस्प अंदाज में हल कर लेते हैं। ये दो अलग अलग किस्म के पखाने या मेंगनियां करते हैं। एक सख्त किस्म की स्याह रंग की मेंगनियां होती हैं। ये खरगोश का फजला होता है। इसके साथ ये एक और नरम फजला भी करते हैं। नरम फजले को ये फौरी तौर पर खा लेते हैं। इससे उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। खरगोश आमतौर पर दोपहर के वक्त चरते हैं। अगर माहौल खतरनाक ना हो तो ये वक्फे वक्फे से चरते रहते हैं, नहीं तो ये अपने बिल में घुस जाते हैं। जो फजला या पखाना ये खुद खाते हैं वो अक्सर औकात ये रात में करते हैं और इस फजले को करने के सेकंड्स में इसको खा लेते हैं। इसलिए अक्सर लोगों को खरगोश के इस रवैये का पता ही नहीं चल पाता। खरगोशों की आबादी पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। औसत मादा खरगोश 3 से 8 माह की उम्र में जिनसी तौर पर बालिग हो जाती है। ये अपनी जिंदगी के दौरान साल के किसी भी वक्त हामला हो सकती है। खरगोश के हमल का दुरानिया इंतहाई मुख्तसर होता है। इसकी औसत मुद्दत 31 दिन से 28 या 36 दिन हो सकती है। हमल की मुद्दत जितनी कम होगी इतने ही ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अगर हमल की मुद्दत बढ़ेगी तो नौमौलूद बच्चों की तादाद कम होती जाएगी। आमतौर पर मादा खरगोश एक बार में 4 से 12 बच्चे जन सकती है। इसीलिए इनकी तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम इतना हैरान है कि मादा खरगोश बच्चे पैदा करने के अगले ही दिन दोबारा हामला हो सकती है। ये बिल्ली जितनी जिसामत का एक इंतहाई क्यूट जानवर है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसीलिए लोग इसे बिल्ली की नस्ल से समझते हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्ली और खरगोश दो अलग अलग कबीलों के अरकान हैं। बिल्ली एक शिकारी जानवर है जबकि खरगोश खुद शिकार है। खरगोश अपनी जिंदगी बचाने के लिए तगदो में लगा रहता है। साइंसी तौर पर इन दोनों में कोई रिश्तेदारी साबित नहीं होती। एक अंदाजा लगाया जाता है कि इनकी कोई रिश्तेदारी हुई भी तो 90 मिलियन साल पहले हुई होगी, लेकिन इसका अभी तक कोई हतमी सबूत नहीं मिल सका। मादा खरगोश के बारे में ये भी मशहूर है कि इसे पीरियड्स आते हैं। ये बात ज्यादातर मुसलमानों में मशहूर है, जिसकी वजह वो ज़ईफ रिवायतें हैं। इसी सिलसिले में एक रिवायत बयान की जाती है कि एक आदमी खरगोश का शिकार करके हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास लाया और दरियाफ्त किया कि उसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है। आपने फरमाया कि ये जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया था, जबकि मैं भी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आपने इसे ना खाया और ना खाने से मना फरमाया, लेकिन ये कहा कि इसे हेज आता है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत जिक्र की है जिसके अल्फाज ये हैं कि इसे खून आता है। ये दोनों ज़ईफ रिवायतें हैं और इससे मुतल्लिक किसी सही हदीस का जिक्र नहीं मिलता। साइंसदानों के नजदीक भी मादा खरगोश को हेज नहीं आता। माहिरीन के मुताबिक इसके रहम से सिर्फ उसी वक्त एक एग रिलीज होता है जब इसके करीब कोई मुनासिब मेल मौजूद हो। इसके बाद ये मादा उस
नर के साथ मिलाप करती है। खरगोश की बीजादानी दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होती है। इंसान समेत कई जानदारों में एक सर्कल में एक एग रिलीज होते हैं, लेकिन खरगोश में मेल की मौजूदगी की वजह से ऐसा होता है। खरगोश के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपनी जिन्स तब्दील कर लेते हैं, यानी कभी खरगोश मादा बन जाते हैं और कभी खरगोश नर बन जाते हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत अभी तक मानने में नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक खरगोश के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। ये बात लोगों में इसलिए मशहूर हो गई है क्योंकि खरगोश की उम्र जब 6 माह से कम होती है तो इसके मादा और नर बच्चों में फर्क करना इंतहाई मुश्किल होता है। कोई नहीं बता सकता कि ये मादा खरगोश है या नर। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जिन्स वाज़ेह होने लगती है और अगर जवाब अंदाजे के खिलाफ निकल आए तो लोग समझते हैं कि खरगोश ने अपनी जिन्स तब्दील कर ली, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खरगोश की रिहाइश गाहों में घास के मैदान, जंगलात, सहरा और गीली जमीनें शामिल हैं। खरगोश ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं और इसकी सबसे मशहूर नस्ल यानी यूरोपीय खरगोश बिलों में रहती है। खरगोशों की दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी शिमाली अमेरिका में पाई जाती है। ये जनूब मगरबी यूरोप, जनूब मशरकी एशिया, सुमात्रा, जापान के कुछ जजायर और अफ्रीका और जनूब अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मिलते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो कि खला का भी सफर कर चुका है। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में गोश्त की जरूरियात को पूरा करने के लिए खरगोश की फार्मिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में कई लोगों ने खरगोश के फार्म्स बना रखे हैं। चूंकि इनकी नस्ल तेजी से फैलती है, इसलिए ये फार्मर्स को खूब मुनाफा भी देती है और जो लोग खरगोश की फार्मिंग कर रहे हैं वो इस वक्त करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। हुकूमती सतह पर कुछ साल पहले खरगोश की फार्मिंग के हवाले से एक स्कीम भी शुरू की गई थी, लेकिन ये इतनी कामयाब नहीं रही। मुर्गी का गोश्त बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अगर हुकूमत खरगोश की फार्मिंग के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करे और इसकी फार्मिंग के नित नए तरीकों को लोगों में इंट्रोड्यूस करवाए, इसके साथ साथ अवाम को खरगोश की फार्मिंग से मुतल्लिक सहूलियात भी फराहम की जाएं, तो पाकिस्तान की गोश्त की जरूरियात बड़ी हद तक पूरी हो सकती हैं और लोग इसके लजीज गोश्त से मुस्तफीद भी हो सकते हैं।